हम आपका चैप्टर नंबर 4 जो कि है फाइल हैंडलिंग उसको कवर करने वाले हैं। ये आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर है C1 सब्जेक्ट का। ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आप जब अपना प्रोग्राम लिखते हो उसके थ्रू आप फाइल्स के साथ कैसे वर्क कर सकते हो। कोई भी फाइल हो आपके कंप्यूटर में उसका डेटा आप कैसे रीड कर सकते हो, और अगर आपको डेटा स्टोर करवाना है किसी दूसरी फाइल में वो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, फाइल आपको पता है क्या होता है। कुछ भी आपको स्टोर करके रखना है तो आप फाइल को यूज़ करके उसे स्टोर कर सकते हो। आपकी नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप कोई डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखना चाहते हो तो आप एक फाइल लेके आते हो, उसके अंदर उन्हें अटैच करते हो और उस फाइल को किसी सेफ जगह पे रख देते हो। वही काम आप कंप्यूटर में भी करते हो। आप एक फाइल क्रिएट करते हो, उसके अंदर अपना डेटा स्टोर करते हो, कुछ टाइप करते हो, एनीथिंग, फिर आप उसको सेव करते हो। ठीक है, तो फाइल्स के बारे में आपको पता है, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत आपको है नहीं। इस चैप्टर में आपको सिर्फ क्या करना है, डेटा कैसे रीड करते हैं फाइल से प्रोग्राम को यूज़ करके, और फाइल के अंदर डेटा सेव कैसे करते हैं यूजिंग योर सी प्रोग्राम, वो हमें सीखना है। ठीक है, अभी कंप्यूटर में तो आप राइट क्लिक करते हो, न्यू फाइल क्रिएट करते हो जाता है डेटा सेव। प्रोग्राम के थ्रू वो सब कैसे करना है वो आप देखोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये सबको आना चाहिए इफ़ यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एनीथिंग। ओके, सो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें सिर्फ एक कंसेप्ट को ढंग से समझना है। ठीक है, वो है आपका स्ट्रीम्स का कंसेप्ट। ठीक है, अभी स्ट्रीम से आप क्या समझते हो। इन जनरल स्ट्रीम मतलब क्या होता है आपका रिवर। ठीक है, ये आपका पानी है, नदी। ठीक है, तो नदी क्या करती है, अगर आपने कभी सोचा होगा या देखा होगा तो नदी आपका वाटर ट्रांसपोर्ट करती है, पानी कहीं तो भी लेके जाती है आपकी एक रिवर या फिर आपकी एक स्ट्रीम। अब वो पानी कहीं से तो आया होगा, उसका कोई तो सोर्स होगा, और वो पानी कहीं तो भी जा रहा है, उसकी कोई तो भी डेस्टिनेशन है। ठीक है, रिवर्स का क्या होता है, माउंटेन, जो आपके ग्लेशियर्स हैं वहां से पानी लेके आती है आपकी स्ट्रीम, और जो आपके ओशियंस है, समुंदर, वहाँ वहाँ पे जाके आपके पानी को ड्रेन कर देती है वो। ठीक है, तो माउंटेन्स आपका सोर्स है वाटर का, जो आपकी रिवर लेके जाती है कौन सी डेस्टिनेशन तक, ओशन, समुंदर तक। ठीक है, तो यही जो एक कंसेप्ट है स्ट्रीम्स का इन रियल लाइफ, वो आपका प्रोग्रामिंग में यूज किया हुआ है, तभी जाके जो कंसेप्ट है उसको हम स्ट्रीम नाम देते हैं। अभी ये तो रियल लाइफ हो गया, आपका पानी कैसे आता है, किधर तो भी जाता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में क्या होता है आपका, ये आपका प्रोग्राम है। ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो कंप्यूटर के साथ वो आप प्रोग्राम के थ्रू करते हो। अभी ये जो ड्राइंग हो रही है स्क्रीन पे, ये आपका ब्राउजर ओपन है, ये भी प्रोग्राम ही है। ठीक है, और हम इसमें कुछ तो भी कर रहे हैं। तो आपका जो प्रोग्राम है इसके अंदर कहीं से तो भी डेटा आता है, और वो डेटा कहीं तो भी जाता है। ठीक है, तो ये जो बीच का पार्ट है, मतलब डेटा कहीं से आता है इनपुट सोर्स से, और वो जाता है आउटपुट डेस्टिनेशन तक। तो ये बीच का कनेक्शन है बिटवीन योर इनपुट सोर्स एंड प्रोग्राम, एंड बिटवीन योर प्रोग्राम एंड द आउटपुट डेस्टिनेशन, कुछ तो भी एक पार्ट है। इसको आप नाम क्या देते हो, आपका स्ट्रीम। ये आपकी हेल्प करता है डेटा लाने में और डेटा को कहीं सेंड करने में। ठीक है, और इन दोनों स्ट्रीम के स्पेसिफिक नेम्स हैं। जो आपकी स्ट्रीम है जो आपको इनपुट लेने में हेल्प करती है किसी भी सोर्स से, उसको आप STDIN बोलते हो, मतलब आपका स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। और ये जो स्ट्रीम है आपकी, जो आपका आउटपुट कहीं लेके जाती है किसी भी डेस्टिनेशन तक, उसको आप बोलते हो आपका STD आउट, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स कोई भी हो, आपकी स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम क्या करेगी, उसका डेटा लेके आएगी आपके प्रोग्राम को देगी। फिर जो स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है, डेटा कहीं भी लेके जाना हो किसी भी डेस्टिनेशन तक आपके प्रोग्राम से, उसमें आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, सो आई होप कि जो स्मॉल कंसेप्ट है स्ट्रीम्स का ये आपको
क्लियर हुआ हो। ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट कोई भी आप प्रोग्राम बनाते हो, उसकी स्टैंडर्ड जो इनपुट स्ट्रीम है, ये कौन से सोर्स से जुड़ी होती है? आपके कीबोर्ड से। बाय डिफॉल्ट आप कोई भी इनपुट देते हो आपके प्रोग्राम को, आप हमेशा कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हो बाय डिफॉल्ट। आप कुछ तो भी टाइप करते हो और आपका प्रोग्राम उसको एज एन इनपुट लेता है। तो उसमें कौन मदद करता है? आपका STDIN। सो क्या याद रखना है आपको कि बाय डिफॉल्ट आपका प्रोग्राम की जो STDIN स्ट्रीम है, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, उसके लिए सोर्स हमेशा हमेशा क्या होता है? आपका कीबोर्ड, बाय डिफॉल्ट। और आपने नोटिस किया होगा तो आपका जो प्रोग्राम है, आप जब रन करते हो, उसका जो आउटपुट है आपको हमेशा कहाँ पे दिखाई देता है? आपके स्क्रीन पर, आपके मॉनिटर पर आपको आउटपुट शो होता है। तो आपको इससे क्या समझता है कि आपका जो आउटपुट स्ट्रीम है, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, वो बाय डिफॉल्ट कहाँ किससे जुड़ा होता है? आपके मॉनिटर से, आपके कंप्यूटर स्क्रीन से। ठीक है। सो क्या याद रखना है आपको? बाय डिफॉल्ट द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम इज कनेक्टेड विद द कीबोर्ड एंड द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम इज कनेक्टेड विद द स्क्रीन और द कंप्यूटर मॉनिटर। ठीक है। सो नेक्स्ट हम आते हैं अभी फाइल के ऑपरेशंस पर। अभी आपकी कोई भी फाइल हो, उसके साथ आप क्या कर सकते हो? कौन से ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर सकते हो? अगर हम फिजिकल फाइल्स देखें, फिजिकल फाइल्स मतलब जो आप लाइफ में आपके यूज करते हो। ठीक है। आपके फाइल जो रहती है, ये आपकी फाइल है। ठीक है। अभी इसमें अगर आपको कुछ डेटा नहीं क्या फाइल है आपकी, ये इसके अंदर आपको डेटा अगर रखना है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स है आपको इसके अंदर यहाँ पे अटैच करने हैं, या फिर आपको कोई तो भी डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं इस फाइल से बाहर, तो सबसे पहले आप कौन सी चीज करते हो? इस फाइल को आप खोलते हो, आपको फाइल को ओपन करना पड़ता है। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में भी आप किसी भी फाइल के साथ वर्क करोगे, उससे पहले आपको उसको ओपन करना पड़ेगा, फिर आप उसके अंदर डेटा रीड करो या फिर राइट करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड देन काम हो जाने के बाद इन जनरल आप फाइल को बंद कर देते हो ना, इस फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट निकाल के आप उसको क्लोज करते हो। तो प्रोग्रामिंग में भी आपको सारा वर्क होने के बाद फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। तो ये बेसिक ऑपरेशन है जो आप किसी भी फाइल के साथ कर सकते हो। तो अभी इसको कैसे आप परफॉर्म करोगे प्रोग्राम के अंदर? प्रोग्राम को यूज करके आप फाइल को कैसे ओपन करोगे, कैसे उसमें डेटा रीड करोगे, राइट करोगे, फिर उसको क्लोज करोगे, ये हमको अभी देखना है। ठीक है। सो फर्स्ट हम कौन सा फंक्शन देखने वाले हैं? आपका ओपन फंक्शन, ओपन ऑपरेशन। ठीक है। तो अभी मैं एक प्रोग्राम लिखूंगी, उसको यूज करके हम हमारी जो ये फाइल है, फाइल 1 मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है, इसका ये डेटा है। ठीक है। और फाइल 2 है जो कि एम्प्टी है। अभी हमें सिर्फ क्या करना है? फाइल 1 को ओपन करना है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में आएगा आपका हेडर फाइल्स, फिर आएगा आपका मेन फंक्शन। अभी इसमें एक कंसेप्ट है जो मैं आपको ये प्रोग्राम होने के बाद एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। फर्स्ट आई विल राइट द होल प्रोग्राम। ठीक है।
तो इस प्रोग्राम में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फाइल है तो ओपन हो जाएगी, नहीं है तो मैसेज आएगा कि कैन नॉट ओपन द फाइल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे stdi आपको पता है, हेडर फाइल। stdlib मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एग्जिट फंक्शन यूज किया है। ठीक है, सो अभी इस प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन देखो आप, मेन फंक्शन की, फाइल स्टार fp। इसका मीनिंग क्या है? क्या देखा हमने? फाइल स्टार fp, बी स्टार दिख रहा है, ये आपको पता है। स्टार मतलब fp क्या है आपका? पॉइंटर है। अभी ये पॉइंटर है बट किस टाइप का है? नॉर्मली आप इंट लिखते हो, है ना, इंट लिखते हो, कैर लिखते हो, कैर लिखते हो। ये क्या बताता है कि जो एफ, ये पॉइंटर है आपका, इसके अंदर कौन से वेरिएबल का एड्रेस स्टोर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फाइल। इसका मतलब जो एफ पी पॉइंटर है वो किस टाइप का है? फाइल टाइप का है। अभी फाइल डेटा टाइप तो आपने देखा नहीं है, बट फिर ये क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल में ये आपका क्या है? एक स्ट्रक्चर है। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर आप मल्टीपल वेरिएबल स्टोर कर सकते हो, डिफरेंट डेटा टाइप्स के। ठीक है, इंट भी, कैर भी, जो भी है। तो आपका जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके पास एक यूजर डिफाइंड, सॉरी, बिल्ट इन स्ट्रक्चर है। बिल्ट इन स्ट्रक्चर मतलब जो ऑलरेडी लैंग्वेज के पास है, आपको उसे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो बिल्ट इन स्ट्रक्चर कौन सा है? फाइल नाम का। फाइल नाम का एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है सी लैंग्वेज के पास, जिसके अंदर जो भी आप फाइल ओपन करना चाह रहे हो उसकी सारी डिटेल्स स्टोर्ड हैं अलग अलग डेटा मेंबर्स के अंदर। ठीक है, वो फाइल का स्टेटस क्या है, उसका ओपनिंग मोड क्या है, ये सब चीज़ें वो स्टोर करके रखता है। कौन सा स्ट्रक्चर? फाइल नाम का स्ट्रक्चर। तो जब आप कोई फाइल को ओपन करते हो, ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है उस फाइल से रिलेटेड, और उसका जो पॉइंटर है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है? एफ ओपन फंक्शन यूज किया है। अब ये जो फंक्शन है एफ ओपन, ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, दो पैरामीटर्स। पहला क्या है? फाइल का नाम, और दूसरा उसका मोड। उस फाइल को आप कौन से मोड में ओपन कर रहे हो, ये मैंने क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है। आर, डब्ल्यू, ए, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन हम जो इसमें एग्जाम्पल लेंगे प्रोग्राम्स में, उसमें जब मोड आएंगे तब मैं आपको उसका यूज़ एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, सो फाइल को ओपन करने के लिए आप एफ ओपन फंक्शन यूज करते हो। उसके दो पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट इज फाइल नेम, दूसरा उसका मोड, फाइल को आप कौन से मोड में ओपन कर रहे हो। ठीक है, फिर यहाँ में हम देख रहे हैं कि एफ ओपन कुछ तो भी रिटर्न करता है, उसको हम इस वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। ये क्या रिटर्न करता है? आपको इसके डेटा टाइप से क्लियर होना चाहिए। फाइल, जो आपका एफ ओपन फंक्शन है, ये एक पॉइंटर टू द फाइल स्ट्रक्चर रिटर्न करता है। जो स्ट्रक्चर है आपका फाइल नाम का, जो क्रिएट होगा इस फाइल के लिए, उसका एड्रेस रिटर्न करता है ये एफ ओपन फंक्शन, और उसको हम इस वेरिएबल में जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है उसमें स्टोर कराते हैं। ठीक है, अभी वो फाइल होगी तो उसका कुछ तो भी एड्रेस आएगा, उसका पॉइंटर आ जाएगा। जो फाइल स्ट्रक्चर बना है उस फाइल के लिए, उसका पॉइंटर आपको मिल जाएगा। बट अगर वो फाइल है ही नहीं तो आपको कोई पॉइंटर नहीं मिलेगा। मतलब आपकी जो पॉइंटर की वैल्यू होगी एफपी की, पॉइंटर वेरिएबल की, वो नल होगी। तो वही कंडीशन हमने लगाई है कि अगर एफपी नल है तो क्या शो करना है स्क्रीन पे कि कैन नॉट ओपन द फाइल, मतलब फाइल को ओपन कर ही नहीं सकते हम क्योंकि वो फाइल है ही नहीं, इसलिए आपका एफपी नल आया है ना। तो हम क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि एफपी अगर नल है तो स्क्रीन पे जो शो कर दो कि कैन नॉट ओपन द फाइल, और प्रोग्राम से एग्जिट कर जाओ। बट अगर ऐसा नहीं है, मतलब आपका
fp जो पॉइंटर है वो नल नहीं है, तब क्या करना है, हमें स्क्रीन पे क्या शो करना है, फाइल ओपन्ड। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। तो अभी इसको रन करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आया, फाइल ओपन, मतलब ये फाइल है और वो ओपन हो चुकी है, हमें पॉइंटर में कुछ तो भी मिल गया है, ठीक है। बट अगर ये फाइल नहीं होती, फाइल 1 की जगह हम लोग क्या लिखते, फाइल 3। अभी आपको खुद दिख रहा है कि फाइल 3 नाम की तो कोई फाइल है नहीं, तब आपका आउटपुट क्या आएगा, कैन नॉट ओपन द फाइल, मतलब फाइल है ही नहीं, तो हम क्या ओपन करें, कुछ भी नहीं। तो आपका एफ पी नल आया, और वो नल आया तो स्क्रीन पे क्या शो हुआ, कैन नॉट ओपन द फाइल, कैन नॉट ओपन द फाइल, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है आपके थियरी एग्जाम के लिए कि एफ ओपन फंक्शन का सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स आप कैसे लिख सकते हो इसका, फाइल स्टार, मतलब ये फाइल जो स्ट्रक्चर है उसका पॉइंटर रिटर्न करता है। फंक्शन का नाम है आपका एफ ओपन, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है फाइल नेम, और दूसरी आर्ग्यूमेंट है आपकी मोड, कौन से मोड में आपको फाइल को ओपन करना है, ठीक है। ये आपके एफ ओपन फंक्शन का सिंटेक्स है जो आपको याद रखना है, ठीक है। फाइल पॉइंटर, फाइल टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है, ये भी आपको मैंने समझाया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी एक फाइल नाम का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, और जो आपका एफ ओपन फंक्शन है वो उस स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर रिटर्न करता है, जिसको हम एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट फंक्शन जो हम देखेंगे वो है आपका एफ क्लोज, ठीक है। एफ क्लोज क्या करेगा, आपको नाम नाम सुन के ही समझ में आ रहा होगा, ये फाइल को क्लोज करेगा। तो आपने क्या करना है, प्रोग्राम के एंड में सिर्फ क्या लिखना है, एफ क्लोज आपका फाइल का पॉइंटर, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, फाइल को क्लोज कर देगा, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा आपके एफ क्लोज का, वॉइड, रिटर्न टाइप इज वॉइड एफ क्लोज, इसकी जो आर्ग्यूमेंट्स है उसमें क्या आएगा आपका फाइल पॉइंटर, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे फाइल पॉइंटर। तो ये सिंटेक्स है आपके एफ क्लोज फंक्शन का। काम क्या है इसका, दिस फंक्शन क्लोजेस द फाइल ओपन यूजिंग द एफ ओपन फंक्शन, ठीक है। फिर अभी एक और कंसेप्ट है आपके इसमें, वो है आपका ई ओ एफ, ठीक है। ई ओ एफ, जब सर ने लेक्चर लिया था ई ओ एफ, सर ने क्या बताया था आपको, एंड ऑफ फाइल, फाइल का एंड सिग्निफाई करता है ये, एक ऑलरेडी ई ओ एफ करके वेरिएबल बना हुआ है आपका, ठीक है। मतलब ये प्री डिफाइंड है, बिल्ट इन वेरिएबल है ई ओ एफ। ये जो आपकी फाइल है, जो भी आप ओपन करोगे उसके अंदर कुछ तो भी डेटा होगा, तो डेटा कहाँ पे खत्म हो रहा है, फाइल का एंड किधर है। अभी फाइल क्या होता है आपका, कलेक्शन ऑफ बाइट्स ही होता है ना, कुछ तो भी बाइट्स होंगे, तो बाइट्स जहाँ पे खत्म हो रहे हैं, जहाँ पे फाइल का एंड हो रहा है, वहाँ पे वहाँ का पॉइंटर इसके पास रहता है, ऐसा बोल सकते हैं वो, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल क्या सिग्निफाई करता है, एंड ऑफ फाइल, ठीक है। तो जब आप डेटा रीड कर रहे होगे फाइल से, तब आप इसका यूज करते हो, या फिर जब आप डेटा को राइट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि फाइल का एंड कब आ रहा है, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको डेटा कहाँ तक लिखना है, कहाँ तक रीड करना है, ठीक है। तो जब हम डेटा रीड करेंगे तब इसको हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि फाइल के अंदर आप डेटा कैसे राइट कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको फाइल के अंदर डेटा लिखना है, आपकी आपका ऑलरेडी प्रोग्राम है, इसके अंदर आप कुछ तो भी करोगे, जो आप डेटा पे लेके आओगे वो आपको स्टोर एक फाइल के अंदर स्टोर करना है, उसको सेव करके रखना है, ठीक है।
तो पहला जो फंक्शन है, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं आपके, जिसको यूज करके आप डेटा राइट कर सकते हो फाइल के अंदर, ठीक है। तो पहला फंक्शन है आपका एफ पुट सी। पुट मतलब रखना कुछ, अभी आपको फाइल के अंदर डेटा रखना है, इसलिए यहाँ पे पुट वर्ड यूज किया है। एफ मतलब फाइल के लिए, और सी मतलब सिंगल कैरेक्टर आपको फाइल के अंदर सेव करना है। ऐसा नहीं कि आप ये पूरा वर्ड फाइल के अंदर सेव करके रखोगे, आपको या तो एक एच लिखो या तो ई लिखो, कोई एक ही कैरेक्टर आपको फाइल के अंदर डालना है, ठीक है। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ चीजें हैं, वो तो सेम ही रहने वाली है आपकी, ठीक है। यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, एक्चुअली मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। पहले आप फाइल पॉइंटर वेरिएबल बनाओगे, फिर आप फाइल को ओपन करोगे। अभी फाइल 3 नहीं है आपके पास, उसके अंदर आपको डेटा लिखना है, तो आप उसको कौन से मोड में ओपन करोगे? राइट मोड में, ठीक है। उसके अंदर आप चेक करोगे प्रोग्राम में कि जो फाइल पॉइंटर है वो नल है कि नहीं है, ठीक है। अभी आपको बताया था मैंने लेक्चर में कि डब्ल्यू का मतलब क्या होता है। डब्ल्यू मतलब राइट, इसमें फाइल का ऑलरेडी एग्जिस्ट होना जरूरी नहीं है। अगर फाइल है तो उसका डेटा निकाल के जो हम डेटा अभी देंगे वो राइट करेगा आपका डब्ल्यू मोड। और अगर फाइल नहीं है तो ये क्या करेगा? फाइल को क्रिएट कर देगा और उसके अंदर डेटा को राइट कर देगा, ठीक है। तो डब्ल्यू मोड में जब आप फाइल को ओपन करते हो तब उस फाइल का ऑलरेडी एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है। ये मोड में ओपन करने पर फाइल अगर नहीं है तो वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ये याद आपको रखना है डब्ल्यू मोड से रिलेटेड, ठीक है। फिर आपने वही चेक किया कि फाइल क्रिएट हुई कि नहीं हुई। फिर अभी आप इसके अंदर कोई कैरेक्टर राइट करोगे, तो कौन सा फंक्शन अभी देखा हम, जिसका नाम हमने देखा वो क्या था? एफ पुट सी। एफ पुट सी क्या करता है? फाइल के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर राइट करता है, ठीक है। तो इसकी जो पहली आर्ग्यूमेंट है, मतलब पहला पैरामीटर है, वो होगा जो कैरेक्टर आप इसमें राइट करवाना चाहते हो। सपोज मुझे इस फाइल के अंदर ए, एक सिंगल कैरेक्टर ए, वो स्टोर कराना है, तो मैंने वो लिखा ए। फिर उसके बाद कौन सी फाइल में आपको डेटा स्टोर कराना है, सेव करना है, राइट करना है, वो आप कैसे बताओगे इस फंक्शन को? अभी पहले जो हमने लाइंस लिखी हुई है प्रोग्राम में, इनका और इसका कोई रिलेशन है ये कुछ हमें पता नहीं लग रहा है। इस फंक्शन को अभी नहीं पता कि इसे डेटा राइट कहाँ करना है। तो आप अगर इसे बताना चाहते हो कि फाइल कौन सी फाइल में डेटा राइट करना है, आप किसके थ्रू करोगे? फाइल पॉइंटर के थ्रू। तो आपका जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो आता है आपका फाइल पॉइंटर। तो ये फंक्शन क्या करेगा? जो पहला आर्ग्यूमेंट आपने दिया है सिंगल कोट्स के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर, उसको उस फाइल के अंदर राइट करेगा जो फाइल ओपन होने के बाद जिसका फाइल पॉइंटर एफपी के अंदर स्टोर है, मतलब फाइल 3, ठीक है। फिर आपने डेटा भी राइट कर दिया है, आप फाइल को क्लोज कर दोगे। कौन सी फाइल को? जिस फाइल को आपका एफपी, ये फाइल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। अभी इंट मेन था तो आप रिटर्न 0 कर दोगे, ठीक है। भी रन करते हैं इसको। ये देखो, फाइल नहीं थी पहले, बट आपने राइट मोड में ओपन करी थी, तो आपकी फाइल 3 क्रिएट हो गई और उसके अंदर ए कैरेक्टर राइट हो गया, ठीक है। तो आपका जो प्रोग्राम था, हमने ये लाइन सेम ही रहने वाली हर फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम में। आप फाइल पॉइंटर क्रिएट करोगे वेरिएबल को, फिर उसको यूज करके आप ओपन करोगे एक फाइल को, फिर आप चेक करोगे फाइल ओपन हुई कि नहीं हुई। फिर जब वो ओपन हो जाएगी, आप उसमें कुछ तो भी राइट करोगे या तो कुछ तो भी रीड करोगे। इस प्रोग्राम में हमने एफ पुट सी ये फंक्शन यूज करके एक सिंगल कैरेक्टर मतलब ए, उसको उस फाइल में राइट करवाया है, ठीक है। कौन सी फाइल में? जिसको ओपन करने के बाद आपको फाइल स्ट्रक्चर का वेरिएबल मिल पॉइंटर वेरिएबल मिला है एफपी, ठीक है। फिर आप उस फाइल को क्लोज कर दोगे, इंट मेन है इसलिए रिटर्न 0 लिखोगे, ठीक है। तो एफ पुट सी, दिस फंक्शन इज यूज टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर टू अ फाइल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगर आपको एक
वर्ड, आपको एक स्ट्रिंग स्टोर करनी हो, एक फाइल के अंदर राइट करनी हो, वो आप कैसे करोगे? सिंपली आप सी की जगह एस लिखोगे, तो आपका एक दूसरा फंक्शन बन जाएगा एफ पुट एस। अभी आप एक पूरी स्ट्रिंग को सेव कर सकते हो फाइल के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एप्पल, ठीक है। सिंगल कोट्स में नहीं आएगा, डबल कोट्स में आएगा, बिकॉज स्ट्रिंग को आप डबल कोट्स में लिखते हो, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मैंने लिखा फाइल 4। अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो आपकी न्यू फाइल क्रिएट होगी फाइल 4, और उसके अंदर आपकी पूरी स्ट्रिंग सेव हो गई एप्पल, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ सिंटेक्स याद रखना है। एफ पुट सी में फर्स्ट आर्गुमेंट इज अ कैरेक्टर, दूसरा आपका फाइल पॉइंटर। एफ पुट एस में फर्स्ट आर्गुमेंट है आपका एक स्ट्रिंग, और दूसरा आर्गुमेंट इज आपका फाइल पॉइंटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका एफ प्रिंट एफ फंक्शन। यहाँ पे क्या आएगा? एफ प्रिंट एफ। इस फंक्शन में आप क्या कर सकते हो? डेटा को, जो आप लिखने वाले हो स्ट्रिंग को, उसको आप फॉर्मेट कर सकते हो। अभी प्रिंट एफ सॉरी, जो प्रिंट एफ फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पर है आपका, अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू उसमें प्रिंट करानी हो, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे लिया आपका एक प्रिंट ए इक्वल टू 10, तो अगर आपको ए की वैल्यू प्रिंट करानी होती, मतलब स्क्रीन पे शो करनी होती, तो आप क्या करते? यहाँ पे लिखते परसेंट डी, क्योंकि वो इंटीजर है, और डबल कोट्स के बाद आप लिखते उस वेरिएबल का नाम। तो स्क्रीन पे क्या शो होता आपका? यहाँ पे गलत कर रही हूँ मैं, ठीक है, हाँ। तो जब आप इस फंक्शन को रन करो, प्रोग्राम को रन करोगे, तो आपके स्क्रीन पे क्या ओपन शो होगा? कैन नॉट ओपन द फाइल। यहाँ पे 10 वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू। तो इसे आप फॉर्मेटिंग बोलते हो, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो यही सेम चीज आपको फाइल के साथ करनी है, आपको फाइल के अंदर फॉर्मेटेड डेटा स्टोर करना है। तो आप वो कैसे करोगे? अभी सपोज इंट ए इक्वल टू 10 लिखा है ना, ये 10 मुझे स्टोर कराना है फाइल के अंदर। फाइल 4 है आपकी ऑलरेडी, उसके अंदर आपको स्टोर कराना है ए की वैल्यू। तो आप क्या करोगे? एफ प्रिंट एफ का पहले आप सिंटेक्स देखो। एफ प्रिंट एफ में पहली आर्गुमेंट होती है आपका एफ पी, फाइल पॉइंटर। सेकंड होता है आपका स्ट्रिंग, जो भी आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग सेव कराना चाहते हो फाइल के अंदर। तो आप लिखो द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंट डी, और उस परसेंट डी को किससे रिप्लेस करना है? आप लिखोगे उस वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो 3 आर्ग्यूमेंट्स आएंगी एफ प्रिंट एफ में। पहला आपका फाइल पॉइंटर, दूसरा आपका स्ट्रिंग, और थर्ड आपका कोई भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू आप इसमें राइट करना चाहते हो, ठीक है। तो अभी आप इसको रन करोगे, तो फाइल 4 में देखो द वैल्यू ऑफ ए इज 10। ये 10 कहाँ से आया? यहाँ से आया। इस ए जो वेरिएबल है ये वाला, इधर इसकी वैल्यू 10 है, ये निकल के आई, परसेंट डी को रिप्लेस कर गई, ठीक है। तो अगर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग सेव करानी है फाइल के अंदर, तो आप क्या करोगे? एफ प्रिंट एफ फंक्शन यूज करोगे। एफ फॉर फाइल, दूसरा एफ फॉर फॉर्मेटेड। तो फाइल के अंदर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को सेव करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका फाइल के अंदर से डेटा रीड करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये 3 फंक्शन कौन से थे? फर्स्ट था आपका एफ पुट सी, ये कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर, उसको फाइल के अंदर राइट करने के लिए यूज होता है। एफ पुट एस, ये स्ट्रिंग को फाइल के अंदर राइट करने के लिए यूज होता है। फिर आपका एफ प्रिंट एफ, ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग
इसको फाइल के अंदर राइट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो कभी ये मैंने पूछा था, नहीं ये वाला नहीं था, सॉरी, स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस थे, देखो पुट एस और प्रिंट एफ, ये दो फंक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है वो आप बता ही नहीं पा रहे थे इंटरनल एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पुट सी पुट एस एंड एफ प्रिंट एफ, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर करना है। एफ पुट सी टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर इनटू द फाइल, एफ पुट एस टू राइट a string into the file, and fprintf to write a formatted string to the file, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो हमें क्या देखना है कि आप डेटा रीड कैसे करोगे फाइल से। तो उसके लिए कौन से फंक्शन है आपके, एफ गेट सी, ये क्या होता है फाइल के अंदर से एक सिंगल कैरेक्टर रीड करने के लिए। एफ गेट एस, ये एक पूरी स्ट्रिंग को रीड करने के लिए फ्रॉम द फाइल। फिर आपका कौन सा है, एफ स्कैन एफ, ये क्या करता है, फॉर्मेटेड डेटा लेता है आपके फाइल से, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्रोग्राम है हम रीड वाले ऑपरेशन में वो देखेंगे यूजिंग द एफ गेट सी, ये फंक्शन यूज करके, ठीक है। तो इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है आपका, एफ गेट सी का इंट एफ गेट सी, और इसके अंदर आपका क्या आएगा यहाँ पे, फाइल स्ट्रक्चर वेरिएबल स्टार एफ पी, ठीक है। मतलब आप जब से कॉल करोगे तो कैसे कॉल करोगे, एफ गेट सी, और यहाँ पे आप फाइल का पॉइंटर दोगे, ठीक है। तो प्रोग्राम में जाते हैं, यहाँ पे ये सेम रहेगा एज इट इज। अभी फाइल से डेटा रीड करने के लिए आप यूज कर रहे हो, है ना, तो आप मोड क्या लिखोगे, राइट मोड। फाइल को आपको राइट, सॉरी गलत बोला मैंने, फाइल को आप रीड करने के लिए यूज करने वाले हो, ओपन करोगे उसको रीड मोड में, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आर, ठीक है। फिर अभी ये सेम रहेगा आपका, आप चेक करोगे फाइल को ओपन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर अभी आस्क की वैल्यू आपको पता है ना, अभी यहाँ पे कौन सी फाइल, ये फाइल 3 में कैरेक्टर है ए, अभी इसकी कुछ तो भी आस्क की वैल्यू होगी, वो रिटर्न करेगा आपका ये एफ गेट सी फंक्शन। फिर उसको आप एज अ कैरेक्टर शो कर सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। तो आप लोगे इंट सी एच इक्वल टू एफ गेट सी, और आप उसको पास करोगे फाइल पॉइंटर। तो जहाँ पे मैंने सिंटेक्स बताया था वही हमने यूज करना है, ठीक है। एफ गेट सी क्या लेगा एज एन इनपुट, एज एन आर्ग्यूमेंट एफ पी, मतलब आपका फाइल पॉइंटर। फिर जो भी कैरेक्टर वो रीड करेगा उसको हम स्टोर कर लेंगे सी एच में, फिर स्क्रीन पे हम शो कर देंगे क्या कि द डेटा रेड, द डेटा रेड फ्रॉम फाइल इज परसेंट सी। परसेंट सी क्यों लिखा है, ताकि वो जो आज की वैल्यू आई है वो कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। किसमें स्टोर है हमारा डेटा, सी एच में। अब ये एफ प्रिंट एफ को प्रिंट एफ, ये प्रिंट एफ मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो डेटा आया है हमने रीड किया है फाइल से, उसको स्क्रीन पे शो करना है, इसलिए मैंने ये प्रिंट एफ लाइन लिखी है, ठीक है। तो फाइल 3 से मुझे ए रीड करना है, तो फाइल 3 यहाँ पे चेंज किया मैंने, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम स्टार्ट टू एंड देखो, फाइल पॉइंटर बनाया हमने, फिर हमने एफ ओपन यूज करके फाइल 3 को ओपन किया रीड मोड में, बिकॉज हमें डेटा रीड करना है। फिर हमने चेक किया कि फाइल ओपन हुई कि नहीं हुई। फिर हमने अभी जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप ये एग्जीक्यूशन पे आओगे, है ना। फिर आपने एफ गेट सी फंक्शन यूज करके एफ पी, जिसको पॉइंट कर रहा है जिस फाइल को, उसका कैरेक्टर रीड किया, उसको सी एच में स्टोर किया। फिर आपने स्क्रीन पे शो किया कि आपने क्या रीड किया सी एच के अंदर, ठीक है। तो देखो आपका क्या आउटपुट आया, द डेटा रेड फ्रॉम फाइल इज ए। समझ में आया, फाइल 3 से जो ए था वो आपने रीड कर लिया। अगर आप यहाँ पे परसेंट डी लिखते सी की तरह, सी की जगह पर, तो क्या आता आपका आस्क की वैल्यू आता,
हमें तो लेकिन कैरेक्टर शो करना है, तो आप %d को %c लिखोगे, ठीक है। तो डेटा रेड फ्रॉम फाइल इज ए। अभी आप उस फाइल में जाके डेटा को क्या लिख दो, हेलो। तो अभी अभी ये डेटा कैसे रीड करेगा वो, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। अभी ये देखो, एफ गेट सी सिर्फ सिंगल कैरेक्टर रीड करता है फाइल 3 में, लेकिन स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का सिर्फ ये क्या करेगा, पहला कैरेक्टर रीड करेगा और उसका आउटपुट में शो करेगा, द डेटा रेड फ्रॉम फाइल इज एच, ठीक है। फिर अगर आपको पूरी स्ट्रिंग रीड करनी हो, तब आप क्या करोगे, तब आप यहाँ पे जो गेट सी है उसको गेट एस करोगे, जैसे आपने पुट फंक्शन के साथ किया था, एफ पुट सी, एफ पुट एस। तो अगर आपको पूरा जो हेलो लिखा है इसके अंदर वो रीड करना है, तो आप एफ गेट एस यूज करोगे, ठीक है। लेकिन एफ गेट का सिंटेक्स डिफरेंट होता है, ये कोई सिंगल कैरेक्टर तो नहीं सेंड करेगा, ठीक है। तो उस ये कुछ बच्चों ने यूज भी कर रखा है, आई थिंक जब प्रैक्टिकल में प्रोग्राम्स रन करके देख रहे थे, जो आपको गेट एस में वार्निंग आती थी, तो आप एफ गेट एस यूज करते थे, ठीक है। तो उसका सिंटेक्स क्या है, जो उसकी पहली आर्ग्यूमेंट है वो होती है एक बफर। बफर मतलब आपका एक सिंपल एरे, ठीक है। फिर आप कुछ तो भी लिमिट देते हो कि मैक्सिमम इतने कैरेक्टर रीड होने चाहिए फाइल में से। तो सपोज 255 हमने लिमिट दी है, आप कुछ भी दे सकते हो, 100, 200, एनीथिंग, ठीक है। फिर आप कौन सी फाइल का डेटा रीड कर रहे हो उसका फाइल पॉइंटर स्पेसिफाई करते हो, ठीक है। अब ये जो बफर है ये हमें डिक्लेयर भी करना पड़ेगा इफ वी आर गोइंग टू यूज इट। तो कैरेक्टर टाइप का एरे बनाया हमने, जिसको नाम दिया है बफर। उसका साइज दिया हमने 255, 100, 200 ये भी दे सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो आपने एक एरे बनाया, उस एरे को हमने इस फंक्शन को सेंड किया, एफ गेट एस को। ये लिखने का मतलब क्या है कि फाइल पॉइंटर जिस फाइल को पॉइंट कर रहा है उस फाइल का डेटा लेके आओ, बफ के अंदर स्टोर करो, लिमिट है ये, मैक्सिमम इतने कैरेक्टर रीड हो सकते हैं, ठीक है। तो एफ गेट एस क्या करेगा, बफ के अंदर डेटा लेके आएगा जो फाइल से वो रीड करेगा, ठीक है। फिर अभी स्ट्रिंग रीड होने वाली है, तो आप %c की जगह %s लिखोगे अगर आपको स्क्रीन पे शो करना है। और जो डेटा आया वो कहाँ पे स्टोर होने वाला है, बफ में। तो अगर आपको स्क्रीन पे दिखाना है कि हाँ जो डेटा रीड हुआ है वो ये है, तो आप बफर को प्रिंट कराओगे, ठीक है। अभी फाइल का डेटा जो स्ट्रिंग है वो रीड हो जाता है यूजिंग दिस फंक्शन, बट क्या रीड हुआ वो हमें देखना है, इसलिए हम प्रिंटफ लिख रहे हैं, ठीक है। प्रिंटफ लिखना जरूरी नहीं है अगर आपको डेटा नहीं देखना है कि क्या रीड हुआ, ठीक है। बट अगर आपको देखना है कि हाँ क्या रीड हुआ इस फंक्शन को यूज करके, वो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, तो आप ये प्रिंटफ फंक्शन यूज करके बफ को प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो, जो पूरी स्ट्रिंग थी वो रीड हो गई आपकी, द डेटा रेड फ्रॉम फाइल इज हेलो, ठीक है। अभी इसमें हम हेलो वर्ल्ड ये लिख के देखते हैं और आप देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। देखो आपका हेलो वर्ल्ड पूरा स्ट्रिंग आ गया, बट अगर मैंने ये नेक्स्ट लाइन पे लिखा दूसरा स्ट्रिंग तो क्या होगा, ये देखते हैं। अभी आपका सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही आया, हाय आया ही नहीं, क्यों, क्योंकि जो आपका एफ गेटस फंक्शन है ना, ये /n या फिर एंड ऑफ फाइल जो भी पहले आ जाए वहां तक ही रीड करता है डेटा को। यहाँ पे आपका /n आया, क्यों, क्योंकि आपका डेटा नेक्स्ट लाइन पे आया, तो ये सिर्फ एक ही लाइन रीड कर सकता है, ठीक है। आपका कौन सा फंक्शन, एफ गेट एस फंक्शन, ठीक है। फिर जो थर्ड फंक्शन है आपका वो कौन सा है, एफ स्कैनफ। एफ स्कैनफ क्या करता है, ये सिर्फ एक ही वर्ड रीड कर सकता है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, एफ गेट सी जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर रीड करेगा, सिंगल कैरेक्टर। एफ गेट एस लाइन, सिंगल लाइन रीड करेगा। और एफ स्कैन एफ सिंगल वर्ड, वर्ड ये रीड करेगा, ठीक है। सो एफ गेट सी सिंगल कैरेक्टर, एफ गेट एस सिंगल लाइन, और एफ स्कैन एफ अ सिंगल वर्ड, ठीक है। तो अभी एफ स्कैन एफ कैसे वर्क करता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो
एफ गेट हटा के हम लिखेंगे एफ स्कैन एफ। अभी एफ स्कैन एफ के थ्रू आप पता है क्या कर सकते हो, जो भी आप रीड कर रहे हो फाइल से उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो। इसलिए इसको हम लोग फॉर्मेटेड बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब फॉर्मेटेड आपको डेटा रीड करना है। तो फाइल सपोज आपकी 3 ही है, आपको जो हेलो वर्ड है, हेलो वर्ड ना, ये आपको किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है। वो वेरिएबल का नाम है सपोज बफ, ठीक है। तो आप स्कैन एफ में कैसे स्पेसिफाई करोगे, पहले तो आप फाइल पॉइंटर बताओगे उसको, फिर आप कौन से टाइप टाइप का डेटा लोगे, मतलब तो उसको आपको परसेंट एस इसके थ्रू बताना हो। परसेंट एस क्यों लिखा है, क्योंकि फाइल के अंदर स्ट्रिंग है, यहाँ पे हेलो स्ट्रिंग है, उसको आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। कौन से वेरिएबल में, उसका नाम आप बाद में दोगे बफ। तो इन शॉर्ट ये फंक्शन क्या करेगा, एफ स्कैन एफ एक सिंगल वर्ड रीड करेगा फाइल 3 से, उसको इस बफ नाम के वेरिएबल में कैरेक्टर एरे में स्टोर कर लेगा, ठीक है। और हमने परसेंट एस क्यों लिखा है, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, जो आने वाला डेटा है, वर्ड है, वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, डेटा रेड फ्रॉम, हाँ ये लाइन बराबर है। तो अभी आप इसको रन करोगे तो आपको क्या आउटपुट दिखेगा, द डेटा रेड फ्रॉम फाइल इज हेलो। सो ये आपके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे फाइल हैंडलिंग चैप्टर के। इसके आगे के जो कुछ फंक्शंस हैं आपके रैंडम एक्सेस टू द फाइल के, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तब तक ये रिवाइज करो प्लीज़, और कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है।